नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बात करेंगे क्रिकेट की। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज T20 सीरीज का चौथा मुकाबला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेला जाना है। और इस मुकाबले से पहले दोनों ही टीमें काफी मजबूत नजर आ रही हैं, क्योंकि सीरीज जो है इस वक्त 2-1 की स्थिति में है। 2 मैच जहां भारत ने जीते हैं, तो वहीं पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भी जबरदस्त वापसी की थी और ग्लेन मैक्सवेल ने उस मैच में बेहद अहम भूमिका निभाई थी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। एक वक्त जब ऐसा लग रहा था कि यह मैच भी भारत की झोली में जाएगा, भारत 3-0 की अजेय बढ़त ले लेगा, लेकिन फिर आते हैं मैक्सवेल और फिर मैक्सवेल के आगे पार पाने में भारतीय गेंदबाज उस मुकाबले में पूरी तरीके से विफल साबित होते हैं और नतीजा यह होता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वो मुकाबला जीतती है। आखिरी ओवर में 21 रन प्रसिद्ध कृष्णा को लगाते हैं ग्लेन मैक्सवेल और वो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतती है और इस सीरीज में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखती है। इस सीरीज में आगे आने वाले मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने का कॉन्फिडेंस लेकर ऑस्ट्रेलियन टीम रायपुर पहुंची है। तो रायपुर में जो मुकाबला होगा बेहद कांटे का होगा, बेहद रोमांचक होगा। वो इसलिए क्योंकि आज भारतीय टीम की कोशिश होगी कि चौथा मुकाबला आज जीतकर सीरीज को जीता जाए, क्योंकि 2 मुकाबला टीम इंडिया पहले ही जीत चुकी है। वहीं अगर हम कंगारुओं के दृष्टिकोण से देखें तो कंगारू भी कहीं से कम नहीं है और कंगारू जब अपने दिन पर होते हैं तो शानदार क्रिकेट का मुजाहरा पेश करते हैं। तो कंगारुओं की आज कोशिश होगी कि सीरीज को बराबरी पर खड़ा किया जाए। तो आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज चौथा T20 मैच खेला जाना है रायपुर में और इस मुकाबले से पहले काफी तैयारियां हैं दोनों टीमों की। भारत की तैयारी यह है कि आज सीरीज को जीता जाए, आज सीरीज का जो पोजीशन है वो 3-1 किया जाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी कि आज सीरीज को 2-2 से बराबरी पर खड़ा किया जाए। और अधिक जानकारी के साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश संजन जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। राकेश जी, आज चौथा मुकाबला है T20 सीरीज का। पिछले मुकाबले को लेकर भी हमने बात किया था कि टीम इंडिया सीरीज सील करने के इरादे से उतरेगी और उस इरादे के बीच में आ गए थे ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन आज फिर से कोशिश होगी कि आज मैच जीता जाए और सीरीज पर कब्जा जमाया जाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी कि सीरीज आज बराबर की जाए। यह आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय टीम रायपुर में सीरीज सील करना चाहेगी, तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो रायपुर में सीरीज को स्क्वायर करना चाहेगी। लेकिन पिछले मैच और इस मैच में कुछ बड़े फर्क जो है वो आ चुके हैं और जो बड़ा फर्क आया है सबसे वो ये आया है कि ग्लेन मैक्सवेल की स्वदेश वापसी हो गई है, वो वापस लौट गए हैं, तो वो आज का मैच नहीं खेलेंगे। दूसरी तरफ भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर की एंट्री होगी और बतौर उप कप्तान भी होगी, तो वो मुकाबला खेलेंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि तिलक वर्मा को उनके लिए जगह खाली करनी पड़ सकती है। इसके अलावा भी अगर हम भारतीय टीम में बात करें तो जिस तरह से जो भारत की कमजोरी रही है इस सीरीज में, T20 सीरीज हुई है और जिसमें कि यंगन से हिस्सा ले रहे हैं, उसमें अगर भारत की कमजोरी रही है तो उसकी गेंदबाजी रही है और खास करके फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपको दीपक चाहर को प्लेइंग 11 में भारतीय टीम लेकर आना चाहेगी। दीपक चाहर को टीम में लेकर आने से 2 चीजें जो है वो भारत के लिए बेहतर हो सकती है। पहली बात तो ये कि वो नई गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, तो अगर उनकी गेंदें स्विंग करती हैं तो पावर प्ले में भारत का काम थोड़ा सा आसान हो सकता है और कुछ एक विकेट भी निकल सकते हैं। दूसरी तरफ वो नीचे जो भारत का टेल है वो बहुत लंबा है, लेकिन दीपक चाहर जो है वो अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो ऐसे में जो बैटिंग डेप्थ है भारत का वो भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये 2 चेंजेस तो आप मानकर चलिए कि होगा। इसके अलावा मुकेश कुमार भी शादी के बाद वापस टीम से जुड़ गए हैं, तो और उसके पहले जो उन्होंने खेले थे T20 इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें उनकी गेंदबाजी
बेहतर रही थी। तो इन परिस्थितियों में मुकेश का भी टीम में आना जो है वो ऑलमोस्ट तय है। तो 3 चेंजेस मैं देख रहा हूँ। और एक तो मुझे लगता है कि तिलक वर्मा को बाहर बैठना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी संभावना मुझे नहीं दिखती है। और जो दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया की घोषणा हुई है उसमें भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल नहीं किया गया है। तो इससे एक इंडिकेशन जाता है कि आज प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो नहीं खेलेंगे। हालांकि आवेश ने पिछले मैच में ठीक ठाक ही गेंदबाजी की थी, लेकिन अगर मुकेश कुमार की एंट्री होती है तो आवेश को भी जगह खाली करनी पड़ सकती है, क्योंकि अर्शदीप जो है वो लेफ्ट आर्म बॉलर है और एकमात्र लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो भारतीय टीम में है। तो इन परिस्थितियों में उन्हें खिलाया जाएगा। और मुझे लगता है कि वो T20 वर्ल्ड कप के प्लान में भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि जो टीम घोषित हुई है दक्षिण अफ्रीका के लिए उसमें भी अर्शदीप को शामिल किया गया है। तो कुछ इन चेंजेस के साथ भारतीय टीम सीरीज जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी। बिल्कुल, आज सीरीज जीतने के लिए जोर लगाएगी टीम इंडिया। बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज रायपुर में एक और कांटे की मुकाबले की उम्मीद है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया की कोशिश जहां सीरीज में बराबरी पर होगी, तो वहीं भारतीय टीम आज सीरीज में 3-1 से जीत दर्ज कर सीरीज को जीत दर्ज करना चाहेगी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। हर्ष रेजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रेजेंसी। 26 AC एंड नॉन AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रेजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रेजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।